हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए कुछ नए बातें होने वाली है और न्यूमेरिकल आपको बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक सारणी हम स्मरण कराना चाहेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी अगर नहीं देखे तो वो न्यूमेरिकल बनाने में उनको क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल पहले हेल्प कर देते हैं उनको। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, सीधे न्यूमेरिकल पर। तो देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं और मेरी भावनाओं को और समझिए कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक हम आपको सारणी दिखाएंगे, ठीक है। सारणी को समझिए, सारणी के अनुसार उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसको संक्षिप्त में एक सारणी में आपको हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कह पा रहे हैं और क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए सारणी में बिल्कुल सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हम लोग क्रिस्टल सिस्टम को पढ़े थे। क्रिस्टल सिस्टम, तो क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो कितने होते हैं, 3 गो ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम जो होता है मूल रूप से हम लोग को 3 गो के ही बारे में पढ़ना है। अब देखिए इसमें आपको यानी परमाणुओं का योगदान जानकारी होना चाहिए। तो परमाणुओं के योगदान को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कितना उस यूनिट में परमाणु का योगदान है। आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल से। उसके बाद आपको ये बताए थे कि R/A यानी त्रिज्या और क्या कोर की लंबाई में क्या संबंध है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से देखिए, R और A हो गया हम लोग का क्या, A। और एक चीज़ और आप लोग को बताया गया था, पैकिंग एफिशिएंसी। इधर देख लीजिए, सब लोग सब आ रहा है ना जी। पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। तो देखिए इसमें बिल्कुल आराम से आप देखिए, अब देखिए क्रिस्टल सिस्टम जो है आप पढ़े होंगे। एक होता है सबसे पहला जो हम लोग का था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल यही है। तो या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, SCC लिख सकते हैं, SCC। या इसी को लिखा जाता है क्या, प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग का क्या है, फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं, FCC लिख सकते हैं, FCC लिख सकते हैं हम लोग। आराम से देखिए, गौर से देखिए, गौर फरमाइए इधर। अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से देखिए, एक और क्या होता है, BCC होता है, यानी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, यही तो होता है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं क्या, BCC। इसको FCC और क्या SCC, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग PCC। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट से लिखिए या प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट से लिखिए। अब यहाँ पर हम लोग को ये बात को क्या समझना है, आराम से देखिए। आप पढ़े हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो परमाणुओं का जो योगदान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब फेस सेंट्रेड क्यूबिक है तो इसका कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और बॉडी सेंट्रेड जो है आपका कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल आराम से देखिए। अब यहाँ पर R देखिए, R के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या फार्मूला निकाले थे, R बराबर होता है A/2। क्या होता है, A/2 होता है। अब इसमें R बराबर देखिए, ये होता है A/2 क्या होता है, 2 होता है। R बराबर क्या होता है, A/2 होता है। अब इसमें देखिए R बराबर क्या होता है, √3A में कितना होता है, 4 होता है। ये सब चीज़ आपको क्या किया गया है, निकाल कर बताया गया है कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग का R के रिस्पेक्ट में निकला। हम लोग A के भी तो रिस्पेक्ट में इसको फार्मूला को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप।
तो देखिए कैसे, तो ए बराबर क्या होगा 2r हो जाएगा। ए बराबर कितना होगा 2r होगा। अब ये ए बराबर क्या होगा 2√2r हो जाएगा, 2√2r हो जाएगा। आराम से देखिए, बिल्कुल सिंपल से देखिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा ए बराबर हो जाएगा आपका 4r बटा में क्या √3। ये हो गया आपको ए के रिस्पेक्ट में और ये हो गया क्या आर के रिस्पेक्ट में। ये फार्मूला, इसी पर हम लोग क्या करेंगे आज ज़बरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखते रहिए कि किस तरह से हो रहा है। अब देखिए, इसमें जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, इसमें होता है आपका पैकिंग इफिशिएंसी जो होता है, या तो आप 52.4% लिख सकते हैं, या कभी कभी इसका सिर्फ 52% ही भी दे सकता है। कितना 52%। ये दोनों क्या है राइट है। अब देखिए तीसरा जो है हम लोग का, दूसरा जो है फेस पर, तो फेस पर कितना होता है, ये बिल्कुल आपका 74% होता है। कितना होता है 74%, और ये होता है आपका 68%। और इसको, इस सारणी को आप क्या करिए थोड़ा सा याद कर लीजिए, ताकि यहीं से हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल को बनाएंगे। और कैसे कैसे कहा जा रहा है ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। अब हम लोग सीधे से क्या करेंगे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अब ये वाला जो है इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, संक्षिप्त में, कि क्या क्या होगा। यहाँ पर संक्षिप्त में देखिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग SCC या PCC लिख सकते हैं। ये क्या है FCC है, और ये क्या है BCC है। ठीक है, जब भी अगर इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें ज़रूर कह देगा कि या तो SCC में है, या तो FCC में, या तो BCC में है। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अब क्या क्वेश्चन पर, और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे तोड़ फोड़ करेंगे। देखिए इसी फार्मूले पर किस तरह से है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर परमाणु का त्रिज्या जो है 128 pm है। 128 pm का मतलब, PM का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ पर है, ये पिकोमीटर वाला है। ठीक है, तो यदि यह फलक केंद्रित जालक यानी FCC में क्या होता है क्रिस्टलीकृत होता है, तो एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई क्या होगी, यानी एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान से समझिए। बिल्कुल देखिए, इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत, ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी है, और यहाँ से एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, एक बार आप देखेंगे इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम तहलका मचा देंगे आप। कैसे देखिए, आराम से देखिए क्या कह रहा है कि कॉपर परमाणु की त्रिज्या दे दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। इधर दिया क्या है, दिया है आप लोग को कॉपर परमाणु की त्रिज्या यानी R बराबर दे दिया है कितना 128 pm। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यहाँ पर लिख देते हैं 100 कितना है 28 pm है। कितना है 128 pm। अब कह रहा है कि FCC में है, ये जरूर कहेगा आपसे, या तो FCC में होगा, या तो आपका क्या होगा BCC में होगा, या तो आपका क्या होगा FCC में होगा। बिल्कुल आराम से देखिए। ठीक है, ये तीनों में से ही आपसे पूछेगा एग्जाम में, या तो कहेगा कि BCC है, या FCC है, या SCC या PCC है। यही बात को आपको रख कर ही पूछेगा क्वेश्चन। तो FCC में क्या हो रहा है क्रिस्टलीकृत होता है, तो एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई क्या होगी, कोर की लंबाई निकालना है। यानी हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, तो हम लोग को ज्ञात करना है ए क्या है कोर की लंबाई है। तो यहाँ पर ए बराबर फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, कोर की लंबाई ज्ञात करना है, R दे दिया है। तो FCC के लिए ये क्या है, FCC के लिए कह रहा है। तो FCC के लिए बिल्कुल सिंपल से देखिए, यहाँ पर आपका ए बराबर क्या फार्मूला है, ए बराबर 2√2r है। क्या है, ए बराबर 2√2r है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2√2r, वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर लेकर आएंगे। तो ये हो गया 2
2 का 2 ही लिखेंगे और रूट 2 का मान कितना होता है 1.41, एक और 4 होता है, दशमलव के 2 स्थान तक रखिए। ये आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू आपको दिया है, ये तो दिया है, तो कितना है 128 pm है। कितना है 128 pm है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आप गुणा कीजिए, आपका जो है कितना आ जाएगा 362 pm आ जाएगा। कितना आ रहा है 362। अब तो गुणा करिए सकते हैं, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में सभी को क्या कर देना है, गुणा कीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 362 pm। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको या तो वो ए निकालने के लिए देगा या तो त्रिज्या निकालने के लिए देगा। ये 2 चीज़ क्या करता है, हर एक एग्जाम में आपको पूछता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, इधर देखिए 3 क्वेश्चन लिख दिया गया है अभी। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या पा रहा है और क्या आप समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, करें कि लिथियम BCC क्रिस्टल बनाता है, यानी लिथियम कैसा क्रिस्टल बनाता है, BCC बनाता है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें, क्या निकालना है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें। यदि लिथियम का किनारा जो है, किनारा कितना है 351 pm लंबा है, तो किनारा के मतलब दे दिया, तो क्या दे दिया, यानी ए दे दिया, यानी कोर की लंबाई दे दिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग दूसरे को हल करते हैं, बिल्कुल सिंपल से दूसरे क्वेश्चन को ये हल देखिए, आप आराम से, बिल्कुल आराम से देखिए। सबसे पहले क्या दिया है हम लोग को, यानी ए दे दिया है, क्या दिया है, ए दिया है, कितना 351 pm में दिया है। अब ये कह रहा है कि BCC है, तो BCC में आपको क्या निकालना है, आर बराबर, यानी निकालना क्या है, आर बराबर वाट। आर बराबर फार्मूला क्या होता है BCC में, ध्यान दीजिए गौर से, ये आपका होता है आर बराबर होता है आपका, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आपका बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए, अभी तो आपको बताएं कि क्या होता है आर बराबर। तो आर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर बराबर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, देखिए BCC है, BCC, तो BCC में आर बराबर क्या होता है, BCC में आर बराबर आपका हो जाएगा √3a बट्टा में क्या 4 हो जाएगा, √3a बट्टा में 4 हो जाएगा। अब a का वैल्यू दिया है, तो a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। तो √3 का मान कितना होता है 1.73 कितना होता है 2 होता है, गुणे a, यहाँ पर a है, ठीक है, ए का वैल्यू 351 pm है, कितना है 351 pm, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 4। ये दशमलव यहाँ से हटा लेंगे हम लोग, ये दशमलव हटाइए, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 3 गो, तो 1 पर कितना होगा 3 गो 0 होगा, कितना होगा 1 पर 3 गो 0। अब देखिए इसको बिल्कुल सिंपल से प्यारे बच्चों 4 से काटिए, 4 पर कट रहा है, 4 का कितना हुआ 16, बचा कितना इसमें 1, तो ये हो गया 13, 4 तिहाई 12, फिर बचा 1, 4 तिहाई कितना हुआ 12 हो गया। आराम से देखिए, अगर कभी भी नीचे अगर 0 वाला रहता है तो उसको नहीं काटा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, गुणा कीजिए, तो जब गुणा करेंगे हम लोग 433 और 351 में, तो आपका आ जाएगा 151, 9 8 कितना आएगा 3 आएगा। अब भागे कितना है 1000, भागा कितना है 1000। आगे आपका आंसर देखिए 1 2 3, तो 3 स्थान के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 151.98, ये क्या है pm में है, क्या है pm में है। या यहाँ पर एक ये हो गया आंसर, या आंसर आपको आगे थोड़ा सा भी बढ़ाकर भी दे सकता है, क्या देख सकता है, देखिए 98 आया है, तो 98 को हटाकर एक डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 152 यानी pm, 152 pm आंसर हो गया, क्या हो गया 152 pm आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम भर भर कर पूछता है, और ये 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करता है, भर भर कर एग्जाम में देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। और इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आप कर पा रहे हैं, तो इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। कह रहा है कि सोडियम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका यानी बीसीसी में 4.29 एंगस्ट्रॉम लंबाई के कोरों के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। ये क्या है, लंबाई आपको दे दिया बीसीसी में। ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, बीसीसी में है। अब क्या कह रहा है कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या निकालिए। अब यहाँ पर क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, दूसरा एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी और इकाई सेल के अंतः विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये भी पूछ रहा है। इसमें आपका 2 गो क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए बिल्कुल आराम से इसको हम लोग समझते हैं और धीरे धीरे समझिए आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर डस्टर कहाँ गया जी, यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, आराम से देखना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है एकदम, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या दिया है सबसे पहले देखिए, ये तो बीसीसी है और ए का दिया है लंबाई दिया है, तो ए दे दिया है हम लोग का 4.29 क्या एंगस्ट्रॉम, यही तो दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, सोडियम की परमाणु त्रिज्या निकालना है। क्या करना है, सोडियम की परमाणु त्रिज्या यानी आर बराबर हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी तो आर बराबर आपको फार्मूला बताएं कि आर बराबर क्या होता है, फार्मूला √3a/4, √3a/4 होता है। देखो तो क्या परेशानी बा, हो गया 4 हो गया, बटा में कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए इसको देखिए हम लोग काट देते हैं, तो काटिए। 4 पर देखिए कट रहा है, 4 से ये 4 गया एक बार में, यहाँ पर दशमलव है, ध्यान रखिएगा। ये अब एक बार में गया, अब 2 स्थान तक ले जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर दशमलव तो रखेंगे ही रखेंगे, और ये हो जाएगा 0 उसके बाद 7, क्योंकि 2 स्थान तक ले जा रहे हैं, तो 1.07 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, इसमें और इसमें गुणा करेंगे, यानी 1.732 में गुणा करना है 1.07 में। अब इसको गुणा कीजिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आंसर देखिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आराम से देखिए 1.85 आपका क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा। कितना आएगा, 1.85 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब देखिए गौर से ध्यान से समझिए, एक आंसर यहाँ पर हम लोग का हो गया, एक आंसर हो गया। लेकिन आगे क्या कह रहा है, इकाई सेल के अंतः विकर्ण की क्या कह रहा है, लंबाई कह रहा है, यानी अंतः विकर्ण की लंबाई। तो आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल जानते हैं, ये हो गया हम लोग का क्या, ध्यान दीजिए बिल्कुल आराम से गौर से, ये हो गया हम लोग का बीसीसी। और बीसीसी में आप जानते हैं कि कोना पर होता है और कोने के अतिरिक्त एक क्या होता है, केंद्र पर होता है, अंतः केंद्र पर। अब इसको मिलाएंगे, इसी को तो विकर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण। तो देखिए इसमें आपको पता है कि एक गोला होता है, एक गोला और ये एक गोला, ये कितने यानी 4r की क्या होता है, इक्वल होता है, यानी r यहाँ पर r यहाँ पर भी r। ये चीज़ आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो ये विकर्ण पूछ रहा है इसमें बीसीसी में, तो विकर्ण क्या होगा बच्चों, विकर्ण बराबर आपका एक फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं कि विकर्ण बराबर कितना होगा, 4r होगा। अगर एक r का वैल्यू इतना है तो 4r को वैल्यू अगर पता करना है तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, तो विकर्ण हम लोग को निकल जाएगा। तो ये हो गया 4 गुणे 1.85 क्या एंगस्ट्रॉम। 4 से गुणा कीजिए, 5 का 20 हासिल हुआ 2, 8 का 32,
और 2 34, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। हासिल कितना बचा है 3, 4 और 3 कितना हुआ 7 हो गया। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया है। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार के किसी भी बालक बालिका को अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट एकदम बिल्कुल देखा जाता है अभी, ठीक है। बाद में कहेंगे कि सर देखते नहीं आप लोग। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तब तक इसको क्या कीजिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बंद करने की कोई। तो देखिए प्यारे बच्चों गौर फरमाइए, इधर चौथे क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं और इसके आगे भी क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा इसी तरह से रहेगा लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग क्या होगा चेंज होगा, तो दूसरे वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। आज तक का क्वेश्चन जो हम लोग का 4 गो ही रहेगा। तो आइए गौर से ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि AG घर वाला जी नहीं, यानी सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी FCC क्रिस्टलीकृत होता है। चांदी जो है FCC में क्या है क्रिस्टलीकृत होता है। एकक सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई दे दिया है। एकक सेल की प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना दे दिया है 4.09 pm दिया है। 4.09 pm दिया है। सिल्वर परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। सिल्वर परमाणु की त्रिज्या की क्या करना है गणना कर रहा है। बिल्कुल आप सिंपल से निकाल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। गिवन वैल्यू क्या है, गिवन दैट, सोल्व लिख लेंगे, सोल्व। गिवन वैल्यू क्या है, यहाँ पर A दे दिया है। क्या दिया है A दिया है, ध्यान दीजिए। A दिया है कितना 4.09 pm दिया है। अब क्या कह रहा है कि सिल्वर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सिल्वर परमाणु की त्रिज्या यानी R बराबर, यानी फाइंड आउट क्या करना है भाई, तो फाइंड आपको करना है त्रिज्या, सिल्वर की त्रिज्या यानी R बराबर वाट। तो R बराबर बबुआ फार्मूला क्या होता है जी, क्या होता है, तो R बराबर फार्मूला देखिए FCC में क्या होता है, गौर से देखिए। R बराबर आपका हो जाएगा A बटा में 2√2, यही तो होता है। R के रिस्पेक्ट में आपको निकालने सिखाए थे, इसमें भी आपको बताया कि कैसे कैसे उस समराइज कर लीजिए उसको, सारणी को। तो बस वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अब मिटाते हैं, कोई क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। आराम से देखिए, गौर से। अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, कर हल आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले ये हम लोग हल किए हैं और यहाँ से देखिए, आराम से देखिए, गौर से देखिए। R बराबर A का वैल्यू इतना है, कितना है जी, यानी 4.0 pm है। तो ये हो गया 4.09 pm। अब बट्टा में 2, देखिए √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है आपका 1.414 होता है, लेकिन दशमलव के हम लोग क्या करेंगे 2 स्थान तक रखेंगे। गौर फरमाइए इधर। अब ये दशमलव से ये दशमलव को क्या कीजिए उड़ा दीजिए, तो क्या होगा ध्यान दीजिए 409 अब बट्टा में कितना आएगा 2, 4 दूनी 8, 2। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से बात को समझिए। आपको 282 से 409 में क्या करना है, भाग देना है। भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका एक बार में पहले, यानी 1.45 आ जाएगा, यानी 1.45 आ गया क्या पिकोमीटर में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक शेयर अपने दोस्तों को कीजिए और बताइए। और हर टॉपिक, एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा,
आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल नंबर से देखते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोग को कि इसमें कल भी यानी इसके बाद वाले भी वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइप क्या होगा, चेंज रहेगा, थोड़ा सा उसका लेवल क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।